हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आप सभी लोगों को 15 अगस्त 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि ब्रिटिश से हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पूरा ख्याल भी रख रहे होंगे। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया। हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 अगस्त 2022 में पारित किया गया। यह सामूहिक धर्मांतरण की मंचाई करता है और बल या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपने 2019 के कानून में अधिकतम सजा को बढ़ाकर 10 साल की कैद करा देता है। विधेयक धारा 2,4,7 और 13 में संशोधन करने और 2019 अधिनियम में धारा 8A डालने का प्रयास करता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में WHO द्वारा किस वायसराय ने नए नामों की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी, मंकी पॉक्स। WHO द्वारा मंकी पॉक्स नए नामों की घोषणा की गई है, यानी वायरस के नए नामों की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट के नए नामों की घोषणा की है। WHO ने वेरिएंट को क्लेड्स IIA और IIB नाम दिया है। इसने जुलाई 2022 में मंकी पॉक्स पर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। मंकी पॉक्स एक दुर्बल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमण के कारण होती है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां और थकावट आदि शामिल होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा हाल ही में भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया गया। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी लॉन्च की। यह LED लैंप को बिजली देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करता है। इस तकनीक का उपयोग भीतरी इलाकों में किया जाता है जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है। NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की टीम ने रोशनी लैंप का आविष्कार किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के लिए मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, गुइलेमारो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के लिए मिशन प्रमुख को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह UNMOGIP के लिए मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। उन्होंने उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो अल्केन का स्थान लिया।
UNMOGIP की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जून 2022 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक कितने प्रतिशत घटा है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, 12.30% औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक घटा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP जून में घटकर 12.3% हो गया, जो मई 2022 में 19.6% पर था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार IIP डेटा में वृद्धि का नेतृत्व विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों द्वारा किया गया था। बिजली क्षेत्र में 16.4% की वृद्धि हुई। जून 2021 में IIP की 13.8% की वृद्धि हुई थी। IIP एक ऐसा सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण देता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में खनिज और धातु उद्योग पर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, FICCI हाल ही में खनिज और धातु उद्योग पर सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NMDC और FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 23 से 24 अगस्त 2022 को भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। यह नई दिल्ली में ट्रांजिशन टूवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047 विषय पर आयोजित होगा। यह केंद्रीय इस्पात और खान मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2022 में 6.71% के साथ कितने महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर हुआ 7 का ए, 5 महीने। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 6.71% हो गई है, जो महीने में सबसे निचले स्तर पर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून में 7.01% थी। इधर ग्रामीण क्षेत्र में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2022 में घटकर 6.80% पर आ गई, जो जून में 7.09% थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के अगस्तमलाई में 5वां हाथी अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में अगस्तमलाई में 5वां हाथी अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर केंद्रों ने अगस्तमलाई में एक और हाथी अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की है। यह अभ्यारण्य देश का 32वां और तमिलनाडु में 5वां हाथी अभ्यारण्य होगा। यह तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और तेनकासी जिलों में आरक्षित वनों और पट्टा भूमि को शामिल करेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में IMD जापान UNDP ने जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को चुना है? तो इसका राइट आंसर हुआ 9 का बी, 10 केंद्र शासित प्रदेशों को चुना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, जापानी सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हाथ मिलाया है। उन्होंने 10 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक नई परियोजना का अनावरण किया है। इसे बिहार, दिल्ली, NCR, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सीसीआई ने अडानी ग्रुप द्वारा अंबुजा सीमेंट और किसके अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, एसीसी। एसीसी अडानी ग्रुप द्वारा अंबुजा सीमेंट और एसीसी को मंजूरी दी दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अडानी ग्रुप द्वारा अंबुजा लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड में होलिस की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा होल्डराइंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। होल्डराइंड के पास अंबुजा सीमेंट में 63.11% की हिस्सेदारी और एसीसी में 4.48% की हिस्सेदारी थी और अंबुजा के पास एसीसी में 50.05% की हिस्सेदारी थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हुआ 11 का ए, आर के त्यागी ने हाल ही में पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पद को ग्रहण किया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि आर के त्यागी ने इसके संचालन निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक 31 मार्च 2026 तक अगले आदेश तक जो भी पहले हो तब तक वो पद पर बने रहेंगे। पावर ग्रिड कॉर्प एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत के विभिन्न राज्यों में बल्क पावर के ट्रांसमिशन में लगा हुआ है। इसका मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में एयरटेल ने 5 वर्ष के लिए किसे प्रबंधन निर्देशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, गोपाल बिट्टुल को हाल ही में एयरटेल ने 5 वर्ष के लिए प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय एयरटेल के शेयरधारकों ने 1 फरवरी 2023 से 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के एमडी के रूप में गोपाल बिट्टुल की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बिट्टुल को 1 फरवरी 2018 से 5 साल की अवधि यानी कि 31 जनवरी 2023 तक के लिए एमडी एंड सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उनकी पुनर्नियुक्ति 5 साल की एक और अवधि यानी 1 फरवरी 2023 से 31 जनवरी 2028 तक के लिए है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 11 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट के रूप में नामित किया है। तो इसका राइट आंसर सी। देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल हो गई है। 11 नए स्थल तमिलनाडु में 4 हैं, उड़ीसा में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2 हैं और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रत्येक में 1-1 शामिल है। तमिलनाडु में अधिकतम संख्या रामसर स्थलों की संख्या 14 है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आगे देखें, उड़ीसा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा, तंपरा झील 300 हेक्टेयर। तंपरा झील गंजम जिले में स्थित है। उड़ीसा राज्य की सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। दूसरा, हीराकुंड जलाशय 65,400 हेक्टेयर में। उड़ीसा में सबसे बड़ा मिट्टी के बांध हीराकुंड जलाशय के कई उच्च संरक्षण महत्व सहित पुष्प और जीवित प्रजातियां की एक श्रृंखला का समर्थन करने के लिए 1957 में काम करना शुरू कर दिया था। अंशुपा झील 231 हेक्टेयर और अंशुपा झील कटक जिले के बांकी उपमंडल में स्थित उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह आर्द्रभूमि महानदी द्वारा बनाई गई एक ऑक्सबो झील है और क्षेत्र में फैली हुई है। आइए मध्य प्रदेश में देखते हैं। यशवंत सागर 822.90 हेक्टेयर
यशवंत सागर इंदौर क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों IBA में से एक है और साथ ही मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है। तमिलनाडु में देखें, तमिलनाडु में चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य 260.47 हेक्टेयर चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप से चित्रागुंडी कनमोली के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में स्थित रामनाथपुरम जिले में स्थित दूसरा है सुचिंद्रम थिरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 94.23 हेक्टेयर। सुचिंद्रम थिरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स सुचिंद्रम थिरू मानाकुंडी कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है। तीसरा है बंडुपुर पक्षी अभ्यारण्य 112.64 हेक्टेयर। यह एक बड़ा मानव निर्मित सिंचाई जलाशय और प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय है। कांचीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य 96.89 हेक्टेयर भारत के तमिलनाडु के मुदुकुलथुरम रामानाथपुरम जिले के पास काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य 1989 में घोषित एक संरक्षित क्षेत्र है। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में थाणे क्रीक 6521.08 हेक्टेयर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस क्रीक में ताजे पानी के नई स्रोत हैं, जिनमें उल्लास नदी सबसे बड़ी है। इसके बाद मुंबई में नवीन मुंबई और ठाणे के विभिन्न उपनगरीय क्षेत्रों में से कई जल निकासी साधन भी हैं। जम्मू कश्मीर में देखें, हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व 801.82 हेक्टेयर हाईगम वेटलैंड झीलम नदी के बेसिन के भीतर आता है। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 1675 हेक्टेयर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर था 7वां। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है शशि थरूर को। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में विश्व अंगदाता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 13 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में स्मॉल 75 फैल को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा? तो इसका राइट आंसर है मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा मरीना तबस्सुम। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रसिद्ध शिव मेघमा सुम्बाना का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो गायक थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में माइटी ने आयुष क्षेत्र में डिजिटलीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि अटल पेंशन योजना के आयकर देने वाला प्रदाता मान्य नहीं होंगे? तो इसका राइट आंसर था वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10 था, 30 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्तर पूर्वी ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 11 था, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है नवी म्यूचुअल फंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में विश्व सांस्कृतिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 12 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में T20 मैचों में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है डेवेन ब्रावो। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में ऑनलाइन फिल्म महोत्सव आज़ादी के रंग का आयोजन कब से शुरू होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है 13 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जुलाई में भारत का निर्यात कितने प्रतिशत के साथ बढ़कर 36.27 अरब डॉलर पहुंच गया? तो इसका राइट आंसर है
51%। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।